तो दोस्तों आज है 7 जुलाई और देख लेते हैं आज का हम लोग आईएएस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज है पहला देख रहे हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है। द डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट इज ऑफन ड्राइवन बाय द लैक ऑफ डेवलपमेंट। ये स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट को आपको डिकोड करना है। इज अंडर डेवलपमेंट ड्राइविंग द डिमांड ऑफ गोरखालैंड एज वेल, क्रिटिकली एग्जामिन। मतलब आपको अगर ओवरऑल देखिएगा तो मेन क्वेश्चन घूम रहा है गोरखालैंड के ऊपर। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है, मतलब मेन कीवर्ड यही है गोरखालैंड, इसके अराउंड ही पूरा पॉइंट घूम रहा है। उसके बाद आप फिर से पहला स्टेटमेंट देखिएगा, द डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट इज ऑफन ड्राइवन बाय द लैक ऑफ डेवलपमेंट। ये लेकिन ये स्टेटमेंट जनरल टर्म में दिया हुआ है, स्पेसिफिकली इसमें गोरखालैंड कहीं पर भी नहीं है पहला इसमें। ठीक है, तो आपको पहला इस स्टेटमेंट को डिकोड करना पड़ेगा पहले, तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा, इज अंडर डेवलपमेंट द ड्राइविंग फोर्स ऑफ गोरखालैंड एज वेल। क्या अंडर डेवलपमेंट गोरखालैंड के भी रीज़न है, दैट अंडर डेवलपमेंट के कारण ही गोरखालैंड के लोग गोरखालैंड डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या आपसे पूछ रहा है क्या यही रीज़न है। तो एक तो आप पॉइंट रखिएगा हाँ यही रीज़न है, और एक पॉइंट नहीं ये रीज़न नहीं है। मतलब नहीं ये रीज़न तो नहीं बोल सकते हम लोग बोल सकते हैं इस, मतलब जो जो रीजंस है उसी को हम लोग सिर्फ नहीं बोल सकते दैट यही रीजंस है। कुछ कुछ और भी साइड में रीजंस है, मतलब जो हमें एक्चुअली में मीडिया में हाईलाइट नहीं हो रहा है या फिर दिख नहीं रहा है। जैसे वो उसका टेरेन आप देख लीजिएगा, गोरखालैंड में ज़्यादातर हिली टेरेन है, दार्जिलिंग। ठीक है, तो पहाड़ में जाना पड़ता है, तो ऑफकोर्स कनेक्टिविटी इश्यूज प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, तो वो सब रीजंस आप इस पॉइंट में लिखोगे। ठीक है, मतलब पहला ये हो गया, दूसरा तीसरा पॉइंट है ना। तो पहले हम जनरल टर्म में देख लेते हैं, जनरल टर्म को कैसे डिकोड किया है। इंडिया के हिस्ट्री एक एविडेंस है जिसमें देखा गया है लैक ऑफ डेवलपमेंट हैज़ रिजल्टेड इन द नीड फॉर सेपरेट स्टेट। एग्जांपल दे दीजिएगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। इससे ज़्यादा और क्या लिखेगा इसमें यार, बताओ ना। कोई भी अगर रीज़न अगर आप लिख ले रहे हो ना इसमें, अगर कोई भी गलती से रीज़न मत लिखना लेकिन, ठीक है, क्योंकि रीज़न अगर लिख लोगे तो बाद में मेन पार्ट में जो मेन पार्ट में तो आप कुछ रहेगा ही नहीं बचा हुआ लिखने का। ठीक है, तो रीज़न अभी मत लिखना, रीज़न मेन पार्ट के लिए छुपा के रखो। बट आप लिख देना दैट क्या अंडर डेवलपमेंट में अभी तक इंडिया में क्या हुआ है, क्योंकि वही आपको एक तरीके से पूछा गया, द डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट इज ऑफन ड्राइवन बाय द लैक ऑफ डेवलपमेंट। मतलब अभी तक ऐसा ही हुआ है। ठीक है, तो आपको एक रख देना, हाँ अब मैंने आपको प्रूफ दे दिया, देखो ऐसा ही हुआ है, क्योंकि इंडिया का हिस्ट्री भी बोल रहा है दैट लैक ऑफ डेवलपमेंट हैज रिजल्टेड इन सेपरेट स्टेट। एग्जाम्पल झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, टू नेम अ फ्यू। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट है इज अंडर डेवलपमेंट द ड्राइविंग डिमांड ऑफ गोरखालैंड एज वेल। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि गोरखालैंड पूछा ना, इस गोरखालैंड एज वेल, तो मैं तो बोल रहा हूँ दैट आप उसका एक लोकेशन बता दीजिए, दैट किस रीजन को वो गोरखा पीपल लोग गोरखालैंड मांग रहे हैं। ठीक है, तो वही मैंने भी किया है। देखिए, गोरखालैंड इज अ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल विच इट इज़ अ कम्युनिटी बिलोंगिंग टू गोरखा पीपल विच आर द नेपाली ओरिजिन पीपल। ठीक है, तो और ये अगर देख लीजिए, थोड़ा डायग्राम माफ कीजिएगा, बट एनीवेज ये ऊपर वाला जो डायग्राम है यहाँ पर, ये रीजन गोरखालैंड है। ठीक है, मतलब ये लोग मांग रहे हैं दैट वो उस रीजन को दे दो एज अ गोरखालैंड। तो वो भी आपने गोरखालैंड का ये दिखा दिया मैप। अब देखिए, अब आपको बोलना है दैट अंडर डेवलपमेंट कैसे रीजन है गोरखालैंड का डिमांड का, और दूसरा पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, दैट अंडर डेवलपमेंट ही नहीं सिर्फ रीजन है, कुछ दूसरे भी रीजन है जैसे कनेक्टिविटी इश्यूज। तो एनीवेज पहले देख लेते हैं। देखिए, अंडर डेवलपमेंट ऑफ गोरखालैंड, इनहेबिटेंट्स ऑफ गोरखालैंड एलिज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑफ नॉट फुलफिलिंग देयर बेसिक कम्युनिटीज। वो लोग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को बार बार कोसते रहते हैं दैट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही है। जैसे बेसिक मांगे क्या होती है, वाटर, ट्रांसपोर्ट, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, यही सब नॉर्मल बेसिक मांगे हैं। तो ये बोल रही है दैट गोरखालैंड हमारा पूरा नहीं कर रही है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। ठीक है, एक है फेयर ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। देखिए, फेयर ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, उन लोग को डर है दैट कल्चरल आइडेंटिटी का हमारा छिन ना जाए, है ना। और रीसेंट इंसिडेंट एक हुआ था जिसमें बंगाल गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया था दैट हर वेस्ट बंगाल के स्कूल्स में बंगाली पढ़ना अनिवार्य है। देखिए, अब वो लोग तो बंगाली नहीं है, ठीक है, अब वो लोग बंगाली नहीं है, वो लोग नेपाली है, तो वो लोग का नेपाली बुक तो चला गया यार, मतलब नेपाली कल्चर तो डाइल्यूट हो जाएगा ना। तो सबको अपना कल्चर का होता है यार, जो भी बोलो। ठीक है, तो ये भी गलती है जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने किया। ठीक है, रिसेंट इम्पोजिशन ऑफ बंगाली लैंग्वेज इन ऑल स्कूल्स बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। ठीक है, एक ऑर्डर आया था। नेक्स्ट दोस्तों ले लीजिएगा ऑटोनॉमस काउंसिल। हाँ,
आपको अगर पॉलिटी पढ़ा होगा आपने तो वहाँ वो गोरखालैंड एक ऑटोनोमस काउंसिल है जिसके पास सिर्फ लेजिस्लेटिव पावर ही नहीं है, बाकी सारे पावर है, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल सब कुछ पावर है। बट फाइनेंशियल पावर भी कहाँ से आएगा यार, फाइनेंस जब वेस्ट बंगाल सरकार देगी तब ना, बट वेस्ट बंगाल सरकार देती ही नहीं है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है उसको फाइनेंस, और सेंट्रल गवर्नमेंट फुल देती है, बट वेस्ट बंगाल सरकार ही फाकी मार देती है, ठीक है। तो फंड अवेलेबिलिटी बहुत काफ़ी ज़्यादा लो है ना, और उसको टूथलेस टाइगर, मतलब सिर्फ टाइगर ही है उस देखने के लिए, उसके पास दांत ही नहीं है कुछ चबाने के लिए, मतलब खुद से अगर कुछ रिफॉर्म लाना चाहे वो का नहीं पाएगा। तो इसलिए मैंने टूथलेस टाइगर ये वर्ड यूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये तो हो गया। स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ तेलंगाना। देखिए तेलंगाना का जो डिमांड हुआ था रिसेंटली 2014 में, ठीक है, तो उसमें भी उन लोग, देखिए क्योंकि एक मैं आपको एपिसोड बोल दे रहा हूँ, गोरखालैंड का जो डिमांड बहुत दिनों से चला आ रहा है, ऐसा मत सोचिए जो आज या कल हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत दिनों से, मतलब 100 साल से भी ज़्यादा हो गया। मैंने एक बंदे से पूछा था तो वो बोला 100 साल से भी ज़्यादा हो गया, तब से डिमांड चला आ रहा है। और रिसेंटली जो तेलंगाना का जो सक्सेस हो गया तो उन लोग से इन लोग का भी एक कॉन्फिडेंस आ गया दैट हाँ भैया हम लोग को भी अलग स्टेट मिल जाएगा, है ना। सेपरेट स्टेट एस्पिरेशन बिकॉज ऑफ, क्योंकि सेपरेट अगर स्टेट का सब कोई सोचता है यार हमारा सेपरेट स्टेट हो, क्योंकि एक डोमिनेंट कल्चर होता है, साथ ही साथ हमारे वहाँ के लोगों को जॉब रिजर्वेशन एक मिल जाएगा, सिर्फ वहीं के लोगों को जॉब मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे होने से सबको अच्छा लगेगा। तो ये दोस्तों फैक्टर हमने लिख दिया दैट हाँ अंडर डेवलपमेंट के लिए गोरखालैंड मांगा जा रहा है, ठीक है। अब आपको बताना सिर्फ अंडर डेवलपमेंट ही रीज़न नहीं है, तो कुछ दूसरे भी रीजंस है। उसके लिए मैंने लिखा है द एलिगेशंस हाउएवर कैन नॉट बी टेकन ब्लाइंडली। जो जो वो लगा रहे दैट ये सब रीजंस है हम लोग नहीं ले सकते हैं। एंड अदर रीजंस फॉर अंडर डेवलपमेंट ऑफ गोरखालैंड रीजन आर इट्स हिली लोकेशन। क्यों? क्योंकि हिली लोकेशन में डिफिकल्टी टू रीच द बेसिक कम्युनिटीज। अब सोचिए आप कोई अगर पहाड़ में है, देखिए ये अगर पहाड़ में है तो यहाँ पे अगर कोई बंदा रह रहा है तो इसको ड्रिंकिंग वाटर में तो प्रॉब्लम होगा ही यार, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर के लिए इसको बोरवेल डालना पड़ेगा बहुत ज़्यादा फीट, उतना लंबा पाइप ही नहीं आएगा शायद, ठीक है। तो एक वायबल रीज़न है रोड के माध्यम से इधर से ऊपर जाए, ठीक है। तो अब पहाड़ है यार, 10-15 रोड तो नहीं होगा ना, बिहार तो नहीं है ना 10 तरफ से रोड हो जाएगा, ठीक है। बिहार मतलब मैं जस्ट बोल रहा हूँ दैट एक प्लेन एरिया को और एक हिली एरिया को कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो दैट कैन बी सेड टू बी द वन ऑफ द रीजन। नेक्स्ट इज कनेक्टिविटी इशू। ऑफ कोर्स ज़्यादा रोड्स वोड्स नहीं है तो कैसे होगा, मतलब बेसिक कम्युनिटीज़ भी ठीक से नहीं है, तो ये सब सारे रीजंस भी हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं दैट हाँ एक ये रीज़न है दैट अंडर डेवलपमेंट का वो रीजन। तो लास्ट में एक दे दीजिए दैट हाँ फाइनली जो भी चल रहा है बट स्टिल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मस्ट टेक द कॉग्निजेंस ऑफ दिस इशू वेरी सीरियसली, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा वायलेंस एक्टिविटीज़ चल रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैंने निगोशिएशन टेबल में लाना चाहिए ऑटोनोमस काउंसिल ऑफ गोरखालैंड को, ठीक है। निगोशिएशन टेबल में मतलब या तो ज़्यादा से ज़्यादा निगोशिएट करे पहले बात तो, ठीक है, और नहीं अगर हो तो फ्यूचर में एटलीस्ट स्टेट ना दे, यूनियन टेरिटरी दे दे, ठीक है। तो इस टाइप का अगर कुछ मतलब निगोशिएशन, आपको निगोशिएशन लिखना है, ज़्यादा भीतर में नहीं लिखना है, ठीक है। अगर कुछ पॉइंट ना मिल रहा तो वो सब भीतर में लिख दीजिए दैट ठीक है स्टेट नहीं तो यूनियन टेरिटरी दे दे, बट आपको नॉर्मल कंक्लूजन लिखना है जो लिखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिप्टो करेंसी। देखिए ये तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, क्रिप्टो करेंसी है क्या, ठीक है। चलिए इसका पोटेंशियल टू कैटलाइज सोशल डेवलपमेंट, मतलब क्रिप्टो करेंसी को सोशल डेवलपमेंट से रिलेट किया। सोशल डेवलपमेंट होता क्या है पहले आपको ये बताया, अगर आपने पढ़ा होगा सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट एवरीथिंग तो आपको पता होगा सोसाइटी क्या होता है ना, तभी आप लिख सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। बट एनीवेज हमारा मैं इजी टर्म में बता रहा हूँ, सोसाइटी वो होता है जो हमारे इर्द गिर्द है, बस खत्म बात। जो आपके आजू बाजू है दैट इज़ व्हाट सोसाइटी इज। उसके अंदर ग्लोबलाइजेशन आता है, उसके अंदर गवर्नेंस आता है, सब कुछ आता है, ठीक है। तो एनीवेज पहले स्टार्ट करते, दो ही पार्ट है इसका तो नॉर्मल दिख रहा है ना, बट आपको लिख रहा है इट इज सेड दैट पोटेंशियल टू गैल्वेनाइज सोशल डेवलपमेंट। क्रिप्टो करेंसी से सोशल डेवलपमेंट आ सकता है, तो हाँ आ सकता है, बट एक एस्पेक्ट है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा क्रिप्टो करेंसी से सोशल डिस्ट्रक्शन भी होता है। क्यों? क्रिप्टो करेंसी अगर आपको पता होगा रिसेंट रैंसम वायर जब अटैक हुआ था, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था ना, क्रिप्टो करेंसी से पैसे मांगे थे, उसका काफ़ी ज़्यादा टेरर फाइनेंसिंग में भी ये एप्लीकेशन में आता है, ठीक है। तो इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, मतलब एक पार्ट तो ये हो गया जो आपको पहले क्वेश्चन पूछा है, दूसरे पार्ट में आप एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखोगे, एक नेगेटिव वाला एस्पेक्ट, दोनों एस्पेक्ट आपको लिखना है, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल 3 पार्ट हो गया इसका। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये तो नॉर्मल इसको बोलना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही अपने लैंग्वेज में लिख दो। ये डिजिटल करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बेस्ड है, ये बहुत दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका एक यूनिक फीचर है दैट ये हैक प्रूफ है, बहुत अच्छा है, मतलब ये इसी का ये बहुत अच्छा फीचर है दैट ये हैक प्रूफ है, ठीक है।
अच्छा, अब बोला है कि उसका सोसाइटल डेवलपमेंट में इफेक्ट, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन द इजी, ट्रांसपेरेंट एंड स्मूथ फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक एमिनिटीज, ठीक है। बेसिक एमिनिटीज इन गवर्नेंस एवरीथिंग, जो भी लिख सकते हो, ठीक है। और आप बाद में भी लिख दीजिएगा, वो मैंने टर्म नहीं लिखा है यहाँ पर, दैट ये जो हमारा नीड है ये क्रिप्टो करेंसी से भी पार्शियली फुलफिल होते हैं, ठीक है। फुल्ली फुलफिल नहीं होता है, क्योंकि फुल्ली तो मैंने बोल दिया आपको, आपका ये ट्रेडर फाइनेंसिंग भी होता है, सो दैट इज नॉट फुल्ली फुलफिल, ठीक है। तो वही अच्छे अच्छे टर्म्स अभी आपको लिखना पड़ेंगे, दैट सोशल बेनिफिट्स कैसे हुआ। ये इट विल प्लग द एग्जिस्टिंग लूप होल्स ऑफ द टेक्नोलॉजी सेक्टर, ठीक है, जिससे क्या सोसाइटी का बिलीव बढ़ेगा डिजिटल एरिना में, ठीक। अभी हमारा डिजिटल एरिना में बहुत बिलीव कम है साला, कभी अगर धोखा हो गया यार, हैक कुछ अगर पैसे मेरे उड़ गए है ना, अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन के समय, ठीक है। तो अगर चीज़ आ गया ना, तो अभी का लूप होल प्लग कर देगा, मतलब यहाँ से हैक प्रूफ है, कोई हैक नहीं कर सकता इसको। तो लोग सोसाइटी में मतलब इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में ज़्यादा विश्वास करेंगे, है ना, ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे। तो सोचिए मतलब ब्लैक मनी नहीं होगा, ठीक है। तो ब्लैक मनी नहीं होगा तो अच्छा है ना सबके लिए। तो यही है। नेक्स्ट है इंक्रीज ग्लोबलाइजेशन, ट्रांजैक्शन ईजी कर लेगा, मतलब क्योंकि देखिए ग्लोबलाइजेशन इज ऑल्सो एस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट ओनली, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन अगर होगा तो हमारा ट्रांजैक्शन भी ईजी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब लोग हम यहाँ से बैठकर अमेरिका का चीज़ खरीद रहे हैं, जापान का चीज़ खरीद रहे हैं, चाइना का चीज़ खरीद रहे हैं, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को डायरेक्ट देकर, ठीक है। ज़्यादा मतलब हमको सेंट्रल बैंक के भी पास नहीं जाना पड़ेगा, सर आप अपना करेंसी चेंज करके यूएस डॉलर में दीजिए। तो उस करेंसी चेंज में क्या होता था ना, कुछ पैसे कट जाते थे, कुछ पैसे वो लोग रख लेते सरकार। तो इसमें तो किसी को पैसे नहीं देना पड़ेगा ना, आप डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी यहाँ से जहाँ से ट्रांजैक्शन करेंगे उसको पे कर दीजिए, ठीक है। तो एक ग्लोबलाइजेशन बढ़ा ना इससे। नेक्स्ट है अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स और कॉर्पोरेट जायंट, ठीक है, टू इंक्रीज बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स। ऑफकोर्स फॉरेन सबको ही आएगा ही यार, क्योंकि लोग देखेगा अपना बिजनेस प्रॉस्पेक्ट सब जगह बढ़ रहा है, ठीक है। ऊपर से इंडिया में तो आएगा ही, क्योंकि इंडिया के पॉपुलेशन भी इतना मतलब डिजिटली इतना पेनिट्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सब अच्छे अच्छे फायदे भी लिख सकते हैं। इट विल एलिमिनेट द थ्रेट ऑफ रॉबरी एंड हैक्स, ऑफकोर्स रॉबरी हैक्स का एलिमिनेट करेगा। साथ ही साथ देर विल बी नो एक्सपेंडिचर ऑन प्रिंटिंग नोट्स, ये बहुत अच्छा बात है। अब प्रिंटिंग नोट्स में अगर एक्सपेंडिचर नहीं होगा तो एक एक नोट बनाने में बहुत खर्चा आता है दोस्तों। आपको देख लीजिए, अब 2,000 रुपये का नोट, सॉरी 5,000 वाला, क्या 2,000, हाँ 2,000 का नोट निकाल के देख लीजिए, बहुत ज़्यादा पेचीदा चीज़ है वो। तो खर्चा बहुत आता है, तो वो खर्चा और नहीं लगेगा हमको, क्योंकि हम डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी से पे कर रहे हैं, ठीक है। अब क्रिप्टो करेंसी से पे कर रहे हैं, वो जो खर्चा बच गया सरकार का, सरकार वही चीज़ गरीबों पे लगा सकती है, और गरीबों का डेवलपमेंट होगा तो सोचिए क्या क्या अच्छे अच्छे फायदे होंगे। क्योंकि गरीबों का डेवलपमेंट होगा, उससे स्पिल ओवर इफेक्ट, मतलब सोसाइटी एक अच्छा फ्रेम होगा, ज़्यादा ज़्यादा अच्छे अच्छे लोग आएंगे, ज़्यादा पढ़ाकू लोग आएंगे, ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। ऑफकोर्स मतलब अच्छी अच्छी बात है, जितना आप सोच सकते हैं वही है। तो दोस्तों ये था कैसे सोशल बेनिफिट करवाता है हमारा ये। पर कुछ कुछ कंसर्न्स भी जगाए गए हैं, जैसे मैंने बोला आपको पहले ही, दैट क्राइम बढ़ जाएगा, क्योंकि रैंसमवेयर अटैक एक प्रूफ है रिसेंटली, ठीक है। वो बोल सकते हैं, अगर आपको न्यूज़ में अगर पढ़ा होगा तो यही है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं बोल देता हूँ। रैंसमवेयर अटैक एक जस्ट डिजिटल हैक किया गया था, और बोला गया था कुछ फाइल को इनक्रिप्ट कर लिया गया था, बोला गया था ठीक है इसको डिक्रिप्ट कर लेंगे, पर आपको डिजिटल करेंसी से हमें कुछ पैसे देना पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एक क्राइम हुआ ना। इट इज़ यूज फॉर टेरर फाइनेंसिंग, बहुत जगह मिला है, दैट टेरर फाइनेंसिंग में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। नो सेंट्रल बैंक रेगुलेशन, ठीक है, कोई सेंट्रल बैंक का रेगुलेशन नहीं है, तो खराब बात है ना। अब बाई चांस अगर कुछ हो गया, अगर कुछ लोचा वोचा हो गया, तो आप किसी के पास कंप्लेंट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो दिस इज बैड। एंड एक्टिविटीज़ ऑफ माइनिंग इज कॉस्टली, मतलब इस क्रिप्टो करेंसी का जो माइन किया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत कंप्यूटर्स लगते हैं। तो एनीवेज ये तो जस्ट सेकेंडरी कंसर्न है, बट एनीवेज इट इज़ ऑल्सो कंसर्न, ठीक है। तो हम लोग इतना लिख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मिथ्स एंड रियलिटीज एसोसिएटेड विद जीएम फूड, ठीक है। एक है मिथ्स रियलिटीज क्या है जीएम फूड का, है ना, एक है। और आप सोचिएगा यार मिथ और अलग रियलिटी दोनों अलग अलग लिखना पड़ेगा, तो उसका भी मैं समझा देता हूँ। बट मैंने इसको एक पॉइंट लेकर चला है, मैं आपको बता दूंगा क्यों एक पॉइंट पहले लेकर चला है। डू यू थिंक इंडिया शुड मेंटेन इट्स स्टिल रिच जेनेटिक डाइवर्सिटी फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीड ऑफ गोइंग टू जीएम क्रॉप? कि आपको लगता है दैट इंडिया जो अभी अपना रहा है नॉर्मल, मतलब जीएम क्रॉप जो नहीं अपना रहा है वही करना चाहिए, है ना, क्योंकि जीएम क्रॉप्स के बोले जाते हैं काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। क्या आपको लगता है ऐसा? ठीक है, उसको आपको क्रिटिकली कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, ठीक है। अब देख रहे हैं पहला पार्ट, मिथ या रियलिटी है। देखिए हम इसको कैसे बना के लिखें,
जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स का डेफिनेशन लिख दिया दैट ये जीन अल्टरेशन टेक्नोलॉजी से होता है जो कि डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक हम क्रॉप में घुसा सकते हैं, जो अपना मन हम वही जो न्यूट्रिशन चाहे वही क्रॉप में हम डाल सकते हैं, ठीक है, जेनेटिक मॉडिफाइड टेक्निक से। बट मिथ्स एंड रियलिटीज कैन नॉट बी सेग्रीग्रेटेड। देखिए मिथ और रियलिटी है ही, मतलब मिथ मतलब क्या हुआ यार, मतलब कोई उसका एश्योरेंस नहीं है दैट वो गलत है या सही है, ठीक है, तो वही उसीलिए मैंने लिखा है मिथ एंड रियलिटीज कैन नॉट बी सेग्रीगेटेड इन दिस केस, ठीक है, बिकॉज इट हैज एवर बीन एन कॉन्टेंशियस टॉपिक, मतलब बहुत तर्क वाला टॉपिक है ये, दैट जीएम क्रॉप्स नुकसान करता है या फायदा पहुंचाता है। तो दिस इज अ बहुत कॉन्टेंशियस टॉपिक है, तो इसमें हम पहला लिख सकते हैं दैट जेनेटिक डाइवर्सिटीज जो होता है, मतलब मिथ्स और रियलिटीज़ क्या क्या है वही हम मैं पुट फोर्थ कर रहा हूँ, ठीक है। एक जेनेटिक डाइवर्सिटी वेस्ट कर दिया जाता है, मतलब ऐसा मिथ है, ठीक है, अब मिथ है क्या रियलिटी मुझे भी नहीं पता, बट दोनों मिथ और रियलिटी दोनों को मैं कॉन्स्टिट्यूट करके लिख रहा हूँ ये सारे पॉइंट्स। जेनेटिक डाइवर्सिटी वेस्ट हो जाता है, इफेक्ट द हेल्थ ऑफ क्रॉप्स गेट्स अफेक्टेड, और कहा जाता है कभी कभी हेल्थ ऑफ ह्यूमन ऑल्सो गेट अफेक्टेड, क्योंकि कुछ केस में तो देखा गया दैट कैंसर और टॉक्सिक सब्सटेंस भी रहते हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ को बर्बाद करते हैं, ठीक है, तो इफेक्ट हेल्थ इन लॉन्ग टर्म, ठीक है। जेनेटिक डाइवर्सिटी वेस्ट ये तो मैंने बोल ही दिया, साथ ही साथ कॉन्टामिनेट अदर सीड्स ऑल्सो एट मॉलिक्यूलर लेवल, मतलब खुद तो कॉन्टामिनेट हो ही जाएगा, साथ ही साथ बोला जा रहा है दैट अगर आप यहाँ पर क्रॉप को लगा रहे हो तो आजू बाजू का खेत वाला भी क्रॉप कॉन्टामिनेट हो सकता है। देखिए ये सारे मिथ्स और रियलिटीज़ मैंने बोले हैं, ठीक है, और इसका मैंने आज के एडिटोरियल डिस्कशन भी मैंने डिस्कस किया हुआ, उसका मैंने लिंक दे रहा हूँ, उसमें और भी एग्जॉस्टिव तरीके से अच्छा बहुत ओपेड पेज में था द हिंदू के, तो 3 व्यू पॉइंट्स भी रखे गए थे, एक राइट पॉइंट, एक लेफ्ट वाले पॉइंट व्यू पॉइंट और एक सेंटर अप्रोच, ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट इट। हाँ, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, मतलब मिथ और रियलिटीज़ हमने लिख लिया दैट क्या होगा मिथ्स और रियलिटीज़, ठीक है, साथ ही साथ अब बोलेंगे दैट वेदर टू गो विद जीएम क्रॉप्स और नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। देखिए अब दूसरा पार्ट पूछा है दैट हमें क्या जीएम क्रॉप के साथ जाना चाहिए, ठीक है, तो मैंने लिखा है दैट जीएम क्रॉप के साथ जाना चाहिए या नहीं वो डिपेंड करता है इंडिया के प्रेजेंट सिचुएशन में। कैसे? देखिए इंडिया इज़ डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, एक रीज़न है, ठीक है, तो जो हम पहले अपनाते थे लोग, प्रोपोनेंट्स रखा जाता है दैट पहले तो हम लोग ऑर्गेनिक फूड कल्टीवेट करते थे, तो अभी क्या ज़रूरत पड़ गया यार, पहला और अभी का कंडीशन अलग अलग है, पहले में पॉपुलेशन हमारा कम था, अभी का पॉपुलेशन देख लो भैया, सबसे ज़्यादा ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ठीक है, तो डेंसली पॉपुलेटेड एक रीजन है जिसके लिए हमको जीएम क्रॉप यूज़ करना चाहिए, ठीक है। हंगर और स्टारवेशन इंडिया में इतना होता है, मतलब लोगों को फूड नहीं है ना, और उस सिचुएशन में हम ऑर्गेनिक फूड में जाएँ तो दैट विल नॉट बी अ वायबल ऑप्शन, ठीक है। साथ ही साथ मेल न्यूट्रिशन का भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, दैट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम, लोगों पर मेल न्यूट्रिशन, बहुत बच्चों में मेल न्यूट्रिशन है, इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसे भी रखते हैं दैट इंडिया का मेल न्यूट्रिशन रेट सबसे ज़्यादा है। तो ये सब सारे कॉज दीजिएगा दैट ये रीजंस है जिसके लिए, मतलब जो कि इंडिया का रीजंस है मेनली, ठीक है, तो इसके लिए हमें जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप अपनाना चाहिए, ठीक है। तो वो फ़ायदा कैसे देगा? इट विल हेल्प इन अटेनिंग फूड सिक्योरिटी, फार्मर्स को ज़्यादा पैसा कमाया जाएगा, साथ ही साथ एक इकोनॉमिक बूम लाएगा। क्यों, कैसे? अब देखिए ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाहर, ठीक है। साथ ही साथ द बेनिफिट्स विल ट्रिकल डाउन टू द अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। अब देखिए कोई अगर किसान के पास ज़्यादा पैसा आया जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप बेचकर, ठीक है, वो और भी प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, और भी प्रोडक्शन करेगा तो और भी क्रॉप उगाएगा, उसको मतलब वो स्पिल ओवर इफेक्ट उसको आते जाएगा और हम लोग को भी अच्छा खाना मिलता जाएगा, ठीक है, साथ ही न्यूट्रिशियस फूड भी मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये सब सारे अच्छा बात है जो कि आप लिख सकते हो, मैंने ऐसे प्रोपोनेंट्स लिख सकते हो तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इंडिया को कैसे बेनिफिट कर रहा है। अब आपको दूसरा साइड भी लिखना पड़ेगा दैट कहीं ना कहीं हमें कॉशियस हो जाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी हम इंट्रोड्यूस करें हम प्रॉपर R&D करें, उसके बाद ही इंट्रोड्यूस करें, मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है, इंट्रोड्यूस करते हैं बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैरी आउट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा पता चला जब बिना रिसर्च और डेवलपमेंट करके यार जीएम क्रॉप तो इंट्रोड्यूस कर दिया, बाद में फिर सत्यानाश हो गया, ठीक है, मतलब जो लेफ्टिस्ट पॉइंट लोग जो बोलते हैं दैट कॉन्टामिनेट कर देगा टॉक्सिक, तो बाद में अगर सचमुच का ऐसा हो गया फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना यार, उससे अच्छा ठीक है आप लाओ जीएम क्रॉप, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट अच्छे से प्रॉपरली पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैरी आउट कर लो, अगर फ़ायदा हुआ मतलब सही अगर दिखा प्रॉस्पेक्ट्स, उसके बाद ही इसको इंट्रोड्यूस किया जाए। आप हवाला भी दे देना दैट कुछ क्योंकि देखिए ये सब जो पॉइंट्स है ना ये मैंने आज के पेपर से लिखा है, ठीक है।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और OECD, इन्होंने कंफर्म किया दैट जीएम क्रॉप सेफ्टी होता है। साथ ही साथ हमारा इकोनॉमिक सजेस्ट भी सजेस्ट करता है दैट हमें जीएम क्रॉप यूज़ करना चाहिए। तो अगर इतने सारे प्रोपोनेंट्स लिख दोगे आप तो आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन कंप्लीट करता हूँ। और मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस थर्ड वाले जो क्वेश्चन है, ये मेरा आज का एडिटोरियल डिस्कशन है, तो ये मैंने लिंक नीचे में दे दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहो तो देख लीजिए, काफ़ी एक्सॉस्टिवली कवर किया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।